तो ट्रू सॉल्यूशन, a solution in which particles are finally broken and not visible even under powerful microscope is called true solution. तो हम सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? When solute are dissolved in solvent, यानी any solid particle dissolved in liquid, that is called solution. सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में रखा गया है। पहला जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा है सस्पेंशन सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि वो हमें माइक्रोस्कोप से हम देख भी नहीं पाते और यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल आर फाइनली ब्रोकन एंड नॉट विजिबल। वो दिखते नहीं, इतना छोटा छोटा हो जाता है कि वो दिखते ही नहीं। अब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे 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 दिखाई देंगे। हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का। सेकेंड वन इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। इससे मड वाला एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, एक तरफ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो, एक तरफ ज्यादा डिजोल्व हो। या मान लो स्टार्टिंग में जब हम शरबत बनाते हैं तो शुगर नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। मतलब एक होगा होमोजीनियस, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये है हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब सही से वो डिजोल्व नहीं हुआ होगा, कहीं ज्यादा डिजोल्व होगा, कहीं कम डिजोल्व होगा। तो ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच solute particle neither dissolved nor settle down in a solvent, is called colloidal solution, is called colloidal solution। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पूरा इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं और ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स का साइज बड़ा बड़ा होता है, वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता है। दैट इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन भी क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये होमोजीनियस होगा। दिस वन ट्रू सॉल्यूशन विल बी होमोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, बट कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस, मतलब सही से डिजोल्व नहीं हुआ होगा। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर of insoluble particle
of insoluble particle of solute separate throughout spread throughout a solvent is called suspension. तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर पार्टिकल ज्यादा उसके अंदर सोलुबल नहीं होते हैं, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। वो ज्यादा सोलुबल नहीं होता है तो वो नीचे बैठ जाता है। दिस वन विल बी सेटल डाउन इन दी एट द बेस ऑफ सॉल्वेंट। तो द पार्टिकल नीचे दिख रहा है ना, द particle settle down, the particle have tendency to settle down the particle have tendency to settle down at the base of solvent, at the base of solvent। यानी सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर, सस्पेंशन मिक्सचर के अंदर ये भी हेट्रोजीनियस है और ये भी हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा सोलुबल नहीं होते हैं और वो सॉल्वेंट के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ये लिख लिए, लास्ट वर्ड सॉल्वेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेपरेशन के बारे में, कि मान लो एक सॉल्यूट पार्टिकल है तो हम उसको, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है तो हम उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे। मान लो हमने शुगर को पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, थोड़ा अमाउंट शुगर का ज्यादा होगा। अब हमें चाहिए कि शुगर के पार्टिकल्स को हम उस वाटर से अलग करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर को हीट करना पड़ेगा, और वाटर जब हीट करेंगे तो वाटर वेपोराइज हो जाएगा और जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो वेपोराइज नहीं होगा, यानी शुगर के पार्टिकल्स वेपोराइज नहीं होगा। इस तरह से एक सॉल्यूट को और एक सॉल्वेंट को हम दोनों को अलग कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो मेथड पढ़ने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के पार्टिकल्स को हम कैसे सेपरेट आउट करें। तो हमारा हेडिंग होगा सेपरेशन यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम सॉल्वेंट से कैसे अलग करें। सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, यानी एक मिक्सचर को हम
सॉल्यूट पार्टिकल्स को कैसे हम अलग करें। अलग करने में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब होता है हीट करना। देखो दो चीज होता है, अगर पानी को हमें वेपर बनाना है तो या तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट कर दो, और नहीं तो अब मान लो जो रिवर है तो उसके भी तो पानी वेपोराइज होते हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि उसके पानी को वेपोराइज करने के लिए हम 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं। वो तो सनलाइट में ही वेपोराइज होने लगता है, तो सनलाइट का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़े ना होता है। तो वैसे केसेज में एक होता है वेपोराइजेशन और एक होता है इवोपरेशन। तो वेपोराइजेशन में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इवोपरेशन में कोई जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। उससे कम भी टेम्परेचर पर अगर वेपोराइज होता है उसको हम इवोपरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में तुम टेरिस पे जाके पानी रख दो, तो दिन भर पानी रखोगे तो शाम को कुछ उसमें पानी कम हो जाएगा। यानी ऐसा तो नहीं कि उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पानी उसके अंदर गया है, हीट गया है, तो कम ही टेम्परेचर पर वो वेपोराइज हो जाता है। तो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर अगर वेपोराइज होता है तो उसको हम इवोपरेशन के नाम से जानते हैं। तो उसी में हम मेथड पढ़ने वाले हैं इवोपरेशन। दिस मेथड इज यूजफुल, दिस मेथड दिस मेथड इज यूज्ड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर separating this method is used for separating this method is used for separating a solid dissolved in a liquid dissolved in a liquid dissolved in a liquid this solution the solution the solution is heated the solution is heated the solution is heated on a water bath and sand bath और सैंड बाथ। मतलब उस सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं, लिक्विड इवेपोराइट द लिक्विड evaporate leaving the solid behind leaving the solid behind। कहने का मतलब ये है, मान लो शुगर के अंदर, वाटर के अंदर अगर शुगर डिजोल्व है तो उसको हमें शुगर को और वाटर को सेपरेट आउट करना है, तो उस सॉल्यूशन को हम हीट कर देंगे। हीट करने से क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल है वो उसके अंदर रह जाएगा। सेकेंड है क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड बना के सेपरेट आउट करना। एंड दिस मेथड इज यूज्ड this method is used for separating solid dissolved liquid solid dissolved liquid
सॉलिड डिजोल्व इन ए लिक्विड, इन ए लिक्विड कैसे किया जाएगा? द सॉल्यूशन इज हीटेड ऑन वाटर बाथ और सैंड बाथ। द सॉल्यूशन is heated, the solution is heated on water bath or sand bath, on water bath and sand bath, and sand bath. The solution is heated on water bath or sand bath. The liquid evaporate and leaving behind the solid. The liquid evaporate and leaving behind the solid. आगे लिखेंगे हम तो अभी तक जो इवोपरेशन है और क्रिस्टलाइजेशन है दोनों एक जैसा हुआ है, लेकिन अब अगला स्टेप में इवोपरेशन में भी हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को हीट करते हैं और हीट करने के बाद जो वाटर होता है या लिक्विड होता है वो इवोपरेट हो जाता है। क्रिस्टलाइन में भी हम वैसा ही कर रहे हैं कि हम दोनों को हीट कर रहे हैं, लेकिन द प्रोसेस इसके आगे कंटिन्यू होगा। द प्रोसेस by which pure soluble substance is separated in the form of crystal form, it's hot and saturated solution, on cooling is called crystallization. तो क्रिस्टलाइजेशन वाला समझना पहले। क्रिस्टलाइजेशन क्या बोल रहा है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड डिजोल्व इन ए लिक्विड। यानी अगर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व है तो उसको हम सेपरेट आउट करते हैं। कैसे? द सॉल्यूशन इज हीटेड, सॉल्यूशन को हीट करते हैं ऑन वाटर बाथ एंड सैंड बाथ। ठीक है, उसको हीट करेंगे हम। लिक्विड इवोपरेट, जो लिक्विड होता है वो इवोपरेट होता है, जो सॉलिड पार्टिकल है वो लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वहीं पर रह जाता है। दिस प्रोसेस बाय विच प्योर सोलुबल सब्सटेंस, यानी इसके अंदर केवल एक ही सोलुबल सब्सटेंस, अब ऐसा नहीं कि हमने शुगर भी डिजोल्व कर दिया और सॉल्ट भी डिजोल्व कर दिया फिर हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। केवल सॉलिड पार्टिकल एक ही डिजोल्व होगा, मिक्सचर नहीं होगा। यानी कि शुगर भी डिजोल्व कर रहे हैं और हम सॉल्यूशन NaCl भी डिजोल्व कर रहे हैं, तो केवल एक पार्टिकल
केवल एक पार्टिकल उसके अंदर डिजोल्व होगा, इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब सॉलिड, क्रिस्टल फॉर्म मतलब सॉलिड फॉर्म में। इट्स हॉट एंड सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग। जब इसको कूल किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, जिसको हम हॉट और सेचुरेटेड बना सकते हैं। चलो यहां ध्यान देना। आदित्य का डाउट है कि सैंड बाथ क्या होता है। ये इसमें देखना, इस ग्लास ट्यूब में सैंड रखा हुआ है और सैंड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट किया के रखा हुआ है। और जिसको इवोपरेट करना है, इसमें देखो, जिसको इवोपरेट करना है उस सब्सटेंस को, इस मतलब पहले सैंड लिया जाता है, ऐसे सैंड लिया गया, सैंड को क्या किया गया है, हीट किया गया है। सैंड को हीट किया गया क्योंकि हम उस सब्सटेंस को डायरेक्टली हीट नहीं कर पाते, और हीट करने के बाद ये सैंड है और सैंड को हमने हीट कर दिया, और हीट करने के बाद जिसको हमें सेपरेट आउट करना है उस बीकर को इसके अंदर हम रख देंगे। यानी हम डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे, सैंड के थ्रू उसको हीट देंगे, या नहीं तो पानी को गर्म कर दो, पानी को गर्म कर दो पहले। पानी को गर्म करने के बाद जिसको हमें लाना है उसको बीकर को इसके अंदर डिप कर देंगे। डिप कर देंगे तो ये पानी से डायरेक्ट हीट नहीं करना है, हमें पानी के अंदर रख के हीट करना है। इसीलिए इसको बोला जाता है वाटर बाथ या सैंड बाथ, जिसके अंदर सैंड जो होते हैं और वाटर जो होते हैं पहले से हीट करके रखा जाता है, डायरेक्टली हीट नहीं किया जाता है। ये समझ में आ गया। और भी तरीके हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सब्लिमेशन, मैग्नेटिक। ठीक है, तो कल इसको लिख लेना तुम लोग, कल लिख के रखना। मैं डायरेक्ट केवल समझाते चला जाऊंगा, फिर सिंबल्स वगैरह पढ़ने। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।